गुड मॉर्निंग। आज भी चमकीली और अच्छी सी धूप निकल गई है मेरी बालकनी में। और मैं अपने भगवान जी का पर्दा हटा देती हूँ ताकि इनसे सीधे किरणों की धूप इनके इनके मंदिर पे लगती है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने ड्राइंग रूम में। थोड़ा सा बच्चे मैं शाम को ही पोंछ पाछ देती हूँ, टेबल वेबल सब साफ़ कर देती हूँ। लेकिन छोटा बच्चा है ना मेरा बेटा, वो कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है, तो वो बस यहीं पे ना लगा देता है। तो वही मैं उसे साफ़ कर देती हूँ सुबह सुबह पे, क्योंकि सुबह सुबह साफ़ घर अच्छे लगते हैं। घर साफ़ रखने भी चाहिए। तो मैं यहाँ टेबल वेबल पोंछ लेती हूँ। उसके बाद चली जाऊँगी मैं झाड़ू देने के लिए। देखो कुछ खाया है, वो छूट ही नहीं रहा था मेरे से, वही रगड़ रगड़ के छुड़ा रही थी। उसके बाद मैं जा रही हूँ झाड़ू देने के लिए। पूरे घर में झाड़ू वाड़ू ये सब दे दूँगी, ताकि सुबह में झाड़ू पड़ते हैं ना सारे में मुझे उठने में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मेरे बैक पेन रहते हैं, थोड़ा चेस्ट पेन भी हो जाते हैं। तो मैं दवाई खाती हूँ ना, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा नींद आता है। पता नहीं क्यों उठने का मन ही नहीं करता। इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह में, फिर भी अच्छा ही लगता। फिर मैं सब कुछ झाड़ झूड़ के हल्का फुल्का, उतना गंदा रहता नहीं है क्योंकि बच्चा तो बड़ा हो गया और वो एक ही रूम में कुछ कुछ करता रहता। तो वो जब टीवी वीवी या संडे रहता तो थोड़ा सा रूम को मैसी कर देता, बाकी दिन थोड़ा साफ़ ही रहता, उतना गंदा नहीं रहता। और वो अपने काम से काम रखता, छोटे बच्चों की तरह इधर उधर उधर बिखरता नहीं है। पहले बहुत घर बिखरा हुआ रहता था, तो भी मैं उसे डांटती नहीं थी, क्योंकि बच्चे थे तो बिखरा 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 रहेगा ही। अब एक बच्चा तो चला गया बाहर पढ़ने के लिए, और एक ही बचा है ये जो यहाँ हो सकता है कुछ 2-3 साल में ये भी इसको भी भेज दूँगी, तो फिर घर और भी साफ़ रखेगा। उस समय जब सफाई रहेगी ना घर में, तब लगेगा कि काश कोई गंदा करने वाला रहता। इतना शांति सुनसान हो जाता है ना घर की, समझ में ही नहीं आता। अभी हो गया एक बच्चे हैं, एक बच्चे के जाने के बाद ही ऐसा हो गया, वरना उसके कारण ना खाना खा लो खाना खा लो, वो खाने में थोड़ा चूज़ी है तो ये खा लो वो खा लो, क्या बनाया मम्मा क्या बनाया मम्मा। उसके लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता था, तो टाइम नहीं मिलता था। कभी कभी तो मैं झाड़ू भी नहीं देती थी, वैसे ही छोड़ देती थी। पर मेरी मम्मी ने कहा नहीं, सुबह सुबह उठो और ना थोड़ा झाड़ू वाड़ू कर लिया करो। तो भले मेरे घर में मेड आती है, पर मेड आने के पहले भी थोड़ा हल्का फुल्का जैसे भी हो वो झाड़ू तुम निकाल लिया करो। तब से मैं ना थोड़ा थोड़ा उठती हूँ। और अपने किचन तो खैर मैं साफ़ करती हूँ, फिर किचन करने चली गई साफ़, क्योंकि मुझे डर लगता है कॉकरोच वॉकरोच छिपकलियों से, कि रात भर ये लोग चलते फिरते रहते हैं। ऐसे तो मेरे घर में दिखते नहीं अभी, लेकिन शांति होने पे होता है ना, रात में पता नहीं क्या चले, हम लोग सोए रहे तो कुछ ना कुछ करने के लिए कोई ना कोई कीड़ा आता ही है। तो उसको साफ़ करके ही हम कुछ किचन में खाना वाना बनाते हैं। उसके बाद हम गर्म पानी कर रहे हैं खुद के लिए। ऐसे तो गैस पे करते हैं, पर आज ना पता नहीं क्यों सुबह से अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा ठंड ठंड धूप तो था, पर हमको ठंडा लग रहा था, इसलिए मैं ना सूट के ऊपर से ये ओवरकोट पहन ली थी, ताकि हमको थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद नींबू पानी बनाने गए अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। फिर नींबू काट रही थी, शहद निकाली, और तब तक पानी गर्म हो गया। इसमें ना यही है ना, जल्दी पानी गर्म हो जाता है, ग्लास में आराम से अपना ग्लास निकालो अपना अपना और कर लो। इसके लिए थोड़ा इजी पड़ता है, तो इसलिए ओवन में ही गर्म पानी करके रख दिया। ऐसे ज़्यादातर हम गैस पे ही ये पानी गर्म करते हैं। फिर इसमें चम्मच डाल रही थी, इतना बड़ा चम्मच डाल दी कि उसमें घुस ही नहीं रहा था। फिर दूसरा चम्मच निकाल के शहद निकाल के उसमें घोल रही हूँ, घोल करके नींबू निचोड़ के नींबू पानी बन गया। फिर उसे मैं अपने हस्बैंड को और ख़ुद को पीऊँगी, क्योंकि ऐसे तो मुझे नींबू से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। फिर भी थोड़ा थोड़ा पी लेती हूँ जब कम रहता है। तो जब दर्द स्टार्ट होता है तो मैं नींबू पानी पीना छोड़ देती हूँ।
और यहाँ बैठी हूँ अकेली। ऐसा मत सोचिएगा, मेरे हस्बैंड भी हैं पर उन्हें अभी काम कर रहे हैं। उनका काम होता तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। ऐसे मैं बुला रही थी क्या साथ में चाय पीते हैं पानी पीते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं आज थोड़ा ज़्यादा काम है तो मुझे करने दो। तो मैं बोली ठीक है, मैं अकेले एंजॉय कर लेती हूँ पानी। उसके बाद उन्होंने कहा चाय बनाओ। ये चाय तुरंत पानी पीने के बाद नहीं है, आधे घंटे मतलब करीब आधा घंटा लग गया था, क्योंकि मेरा बेटा जाने लगता है ना तो उसका आयरन करना पड़ता है, लंच बनाना पड़ता है, ये पानी देना पड़ता है। सब कुछ करने के बाद ना वो फ्री हो करके ना आराम से मैं चाय पीती हूँ। तो अभी वो मेरा बेटा अपना तैयारी कर रहा है, उसको सारा कुछ देना पड़ता है। बड़ा है 7 क्लास में है, फिर भी वो उसको सारा कुछ यूनिफॉर्म ये सब देना पड़ता है। सब दे दा के आई और उधर मैं पनीर की तैयारी कर रही थी। वो बोला मम्मा हमको थोड़ा ना ये बना दो नूडल्स ये सब, पर वो आता है 4 बजे तो अच्छा नहीं लगता। छोटा बच्चा है तो कुछ खा के भी नहीं जाता अच्छे से ना, ये खाना पीना भी चूज़ी है। तो हम ना उसको कभी कभी नूडल्स जैसे बहुत तबीयत ख़राब हुआ तभी देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। तो हम उसको बोले कि नूडल्स मत ले जाओ, मैं पनीर का सब्ज़ी बना देती हूँ। तो वो बोला नहीं नहीं आपको नूडल्स ही खाना। तो हम बोले ठीक है तो वही बना देते हैं, ऐसे पनीर का सब्ज़ी हम अच्छा बनाएंगे। तो वो बोला ठीक है पनीर का सब्ज़ी। वो ना चूज़ करने लगा क्या खाऊं क्या खाऊंगा, तो शायद उसे पनीर ही अच्छा लगा। तो फिर बोला ठीक है मम्मी पनीर का सब्ज़ी बना देना। तो फिर वो पनीर को ना सेट होने के लिए हम फ्रिज में रख दिए और उसके बाद हम निकालने लगे चाय। पता नहीं क्यों चाय निकालते निकालते ना हमेशा ट्रे में गिर जाता है मेरा, हमेशा। कभी पहले तो मैं ज़मीन पे ही मतलब निकालती थी तो ज़मीन पे ही गिर जाता था, उससे तो इतना मैसी हो जाता था गजब, चट चट पूरा मतलब अजीब सा हो जाता था। उसके बाद देखो एक छोटा सा जो गिलास है ना वो मेरा है, क्योंकि मुझे चाय पीना ना मना किया गया। फिर भी हम सोचे कि नहीं थोड़ी क्वांटिटी में पीती हूँ, क्योंकि आदत हो गई है। तो सर भारी भारी लगता और आँख भी नहीं खुलता जब तक ना चाय नहीं पियो। तो उसके बाद वो जो चाय है ना और ट्रे पे जो गिर गया उसको धो देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को देना तो अच्छा नहीं लगता। फिर अब मैं अपना चाय जा रही हूँ पीने के लिए, आप लोग पीजिए। और यहाँ पे हम बना दिए हैं पनीर का सब्ज़ी और ये पूड़ी लंच में ले जाने के लिए मेरा बेटे का शुभ। ऐसे तो उसे हम लोग सब उसको घर में गप्पू बोलते हैं, पर उसका शुभराज नाम है। देखो पनीर ऐसे तो हम इतना अच्छा बनाते हैं ना पनीर की कुछ कहने का नहीं, लेकिन शायद तबीयत ठीक हुआ और सेट नहीं हो पाया उतना अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा मतलब ग्रेवी उसका चूर चूर जैसा पनीर हो गया, अच्छे से हुआ नहीं। फिर मैं आ गई यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए, लेकिन पनीर का ना टेस्ट अच्छा था। मैं बाद में जब खाई ना तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। तो उतना भी ख़राब नहीं था, बस वो थोड़ा टूट टूट गया था। और यहाँ पे इतने कपड़े हो गए थे ना जो मशीन में धोने वाले नहीं थे, हाथ से धोने वाले थे। सूट सब नए नए थे तो मैं सोची इजी में धो लेती हूँ, और गलती से मैंने इसमें सर्फ डाल दिया तो धो लिए उसी में। करती क्या फिर बैग वैग वो जो आई थी तो सारे बैग वैग सब पड़े हुए थे, वो सब भी मैं धोने लगी, क्योंकि ये सब रहते हैं ना तो दिखते रहते हैं। एक तो ठंडा विंटर में इतने सारे रजाई कपड़े दिखते हैं घर में तो माथा ख़राब रहता है, ऊपर से ये सब भी दिख रहे थे। तो सोचा जल्दी जल्दी धूप में सुखा उखा करके ना इन सबको रख दूँगी। उसके बाद फटाफट धोने लगी। और वो जो मेरे मुंह पे लगा हुआ है ना वो पैक है, दही का पैक। टैनिंग इतना हो जाता है ना कभी कभी यार, एज बढ़ने के बाद तो वैसे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो कहते हैं ना कि बच्चे चाहे बड़े हो छोटे हो कब जैसे भी हो, पर अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। तो मैं अपना मुँह पे दही और वो क्या उसको बोलते हैं चावल का आटा, और उसमें थोड़ी सी नींबू हल्दी ये सब मिक्स करके लगा ली, और ताकि ना दोनों काम मेरा होता रहे, मैं कपड़ा भी धोते रहूँ और मेरा स्किन भी प्रॉपर। क्योंकि अभी तक नहाई नहीं थी, हस्बैंड ने मेरी पूजा कर लिया था। और उनको बोली आप पूजा कर लीजिए, मेरे बहुत सारा कपड़ा बैग ये सब पड़ा हुआ है तो मैं वो सब आज साफ़ कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर सब देखो सफाई वफाई कर ली। ऊपर में देखो उतने सारे जो टंगने पे कपड़े हैं वो सब हो गया। अब बैग की बारी थी तो बैग भी मैंने साफ़ कर लिया। और इतना काम करते करते तो इतना थकावट हो गया था। इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैंने किया
क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट तो होता ही नहीं है, वो ब्रंच बोलते हैं ना, ब्रंच हो जाता है मेरा कुछ लेट में। इसीलिए ना हम सुबह सुबह खाली पेट जब पूजा करना होता है तो इसबगोल खाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कुछ खा करके पूजा करो, क्योंकि आपके पेट में ना बहुत गैस एसिड बनता है, तो उससे ना आपका बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा। इसीलिए हम ना कुछ खा लेते हैं, या फिर चिया सीड्स ये सब खा लेते हैं। तो देखो मेरा बैग वैग सब साफ सूफ करके, और इतने सारे कपड़े हो गए थे और तो थकावट हो गया। तो इसके बाद मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए। बाय बाय, आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।